और अब चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। बिहार के नतीजों को लेकर बीजेपी पर अखिलेश यादव का निशाना आया है सामने। बिहार जीत सकते हो, यूपी में अभी समय लगेगा, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं। यूपी की हार को जीत में बदलना बाकी है, यूपी में हम पूरी तरह तैयार हैं। महिलाओं को 10,000 कब तक दोगे? अखिलेश यादव ये सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार में 10,000 रुपया देकर बीजेपी ने वोट खरीद लिए हैं, ये आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव। और क्या बयान दिया है, वो पूरा बयान आपको सुनाते हैं। चुनाव हार जीत और उसे सीख मिलती है। आप पॉपुलर हो सकते हैं, आपको वोट ज़्यादा मिलेगा, लेकिन बीजेपी की जो मशीनरी है, बीजेपी का जो काम करने का तरीका है, बीजेपी जिन इश्यूज़ को लेकर के ग्रास रूट तक जाते हैं। मान लीजिए उन्होंने अब ये कहना शुरू किया है कि महिलाओं ने बहुत उन्हें वोट दिया है, वीमेन वोट ज़्यादा मिला है उनको, ये तो बताया जा सकता है, लेकिन आप 10,000 रुपये कब तक देंगे? आप सम्मान का जीवन नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, उन महिलाओं को आप 10,000 दे रहे हो जिनके पति परिवार के लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं। देखिए, दुख की बात यह है कि बिहार यूपी वो स्टेट है जहाँ के सबसे ज़्यादा लोग बाहर जाते हैं। इतना सीट जीते हैं, 202 डबल सेंचुरी, हजम नहीं हो रहा। तो अगर 70% 80% सीटें कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत सकती है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये बेंचमार्क है तो इस बेंचमार्क को तो क्रॉस करना ही करना है हमें। अभी बिहार की जीत यूपी की जीत को बराबरी नहीं कर सकता। यूपी की जीत अलग जीत है, बिहार की जीत अलग जीत है। आप बिहार जीत सकते हैं, लेकिन यूपी की जो हार हुई है उसको अभी हार में जीत में बदलने में समय है। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत ने दूसरे राज्यों में विपक्षी दलों की धड़कन बढ़ा दी है। एक तरफ पीएम मोदी ने बिहार के बाद बंगाल फतेह करने का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी टेंशन में आ गए हैं। उसी पर रिपोर्ट। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का सूपड़ा साफ करने के बाद अब एनडीए बंगाल का किला फतेह करने के लिए तैयार है। बिहार चुनाव में जनता ने जंगल राज और विकास के मुद्दे पर वोट दिया। बीजेपी लीडरशिप को यही उम्मीद पश्चिम बंगाल से भी है, और शायद इसी वजह से पीएम मोदी ने बिहार में जीत के बाद बंगाल के लिए हुंकार भर दी। गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। 2021 में बंगाल के विधानसभा में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 70 से ज्यादा सीटें जीती थी। बीजेपी नेतृत्व से लेकर बूथ कार्यकर्ता तक हर कोई इन नतीजों से उत्साहित था। तब से लेकर बंगाल में बीजेपी युद्ध स्तर पर काम कर रही। बीजेपी के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर टीएमसी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, जिससे बीजेपी का हौसला आसमान पर है। गंगा जी बिहार से होकर बंगाल में आती हैं। बंगाल में जंगल राज साफ करने का समय आ गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है, तो आप समझ सकते हैं कितना प्रभाव पड़ेगा। पूरी बंगाल की जनता उन्मुख है, उद्ग्रीव है कि इस शासन को, जो प्रो उग्रवादी शासन है, इसको हटाकर भारत के हाथ में यहाँ पे शासन व्यवस्था कायम करना है और राम राज्य प्रतिष्ठा करना। टीएमसी धरा हुआ है बिहार का रिजल्ट से, नहीं तो जहाँ जहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता मिठाई बांट रहे हैं, खुशी मना रहे, वहाँ अटैक क्यों कर रहे हैं? जीता है कोई तो उसको खुशी मनाने दिया जाए। मोदी ने संकेत दे दिए हैं और वो होने वाला ही है, लेकिन खाली बिहार से नहीं, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश होके बिहार होके गंगा बंगाल में आता है, सब जगह बीजेपी है, तो बारी बंगाल की है, क्यों यहाँ परिवर्तन जरूरी है। 2026 में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की सबसे बड़ी प्राथमिकता बंगाल में कमल खिलाने की, इसलिए दोनों नेता टीएमसी की ममता सरकार पर तीखे हमले करके
जनता को जागरूक कर रहे हैं कि बंगाल में बदलाव बीजेपी ही ला सकती है। अंदर से भयभीत टीएमसी ऐसा दिखा रही है कि ममता फिर क्लीन स्वीप करेंगी। Minister Modi ji, don't be under any illusion. Victory in Bengal is far-fetched for BJP. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बोल रहे हैं, ये बिहार रिजल्ट लेकर बंगाल के बारे में, वो पूरा उनका एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट। वो भी जानता है बंगाल में आने वाला चुनाव में ममता बनर्जी 4th टाइम के लिए चीफ मिनिस्टर होने वाली है। ऐसा है, बिहार का जो रिजल्ट है उसके साथ बंगाल का ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं होगा। बिहार में एनडीए की सुनामी का असर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है। यूपी में बैठे सपा प्रमुख अखिलेश यादव घबरा रहे हैं। अखिलेश को यूपी की हार का डर सता रहा है। बिहार में महागठबंधन की हार का ठीकरा वो ईसी और एसआईआर पर फोड़ रहे हैं। देखिए, चुनाव हार जीत और उसे सीख मिलती है। बीजेपी का जो काम करने का तरीका है, बीजेपी जिन इश्यूज को लेकर के ग्रास रूट तक जाते हैं। मान लीजिए उन्होंने अब ये कहना शुरू किया है कि महिलाओं ने बहुत उन्हें वोट दिया है, विमेन वोट ज्यादा मिला है उनको, ये तो बताया जा सकता है, लेकिन आप 10,000 रुपए कब तक देंगे? आप सम्मान का जीवन नहीं देना चाहते हैं। इतना सीट जीते हैं, 202 डबल सेंचुरी, हजम नहीं हो रहा। बिहार की जीत यूपी की जीत को बराबरी नहीं कर सकता। यूपी की जीत अलग जीत है, बिहार की जीत अलग जीत है। आप बिहार जीत सकते हैं, लेकिन यूपी की जो हार हुई है उसको अभी हार में जीत में बदलने में समय है। उसके लिए हम लोग तैयार हैं। अखिलेश यादव को लगता है कि अगर बीजेपी का करिश्मा इसी तरह से चलता रहा तो यूपी की सत्ता दूर की कौड़ी हो जाएगी। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। अखिलेश यादव के सामने एनडीए की सुनामी को बेअसर करने की चुनौती है। जातिवादी छवि से बाहर निकलकर भी एक चैलेंज। बिहार की तरह यूपी में कांग्रेस से गठबंधन से नुकसान हो सकता है। अखिलेश के सामने गैर यादव ओबीसी वोट बनाए रखने के लिए विपक्षी एकता का चैलेंज। एआईएमआईएम सपा के मुस्लिम वोट बैंक पर चोट पहुंचा सकती है। बिहार में एआईएमआईएम से आरजेडी को भारी नुकसान हुआ है और यूपी में भी ये पैटर्न रिपीट हो सकता है। बिहार चुनाव के नतीजों से अखिलेश के सामने यूपी चुनाव की पिक्चर साफ हो गई होगी। बिहार में भी सीएम योगी आदित्यनाथ पॉपुलैरिटी में जीत गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने 31 सीटों पर प्रचार किया। 31 में से एनडीए के 27 प्रत्याशियों की जीत हुई। सीएम योगी का स्ट्राइक रेट 87% रहा। अखिलेश यादव ने 22 सीटों पर प्रचार किया। 22 में से सिर्फ 2 सीटों पर महागठबंधन प्रत्याशियों की जीत हुई। अखिलेश यादव का स्ट्राइक रेट महज 9% रहा। जल्द ही उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव है। बिहार चुनाव में महागठबंधन में तालमेल की कमी ने अखिलेश की चिंता जरूर बढ़ा दी है। यूपी में अखिलेश कांग्रेस को लेकर फूंक कर कदम बढ़ाएंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार में गठबंधन में सिर्फ फुटौवल से यकीनन सीख ली होगी। निश्चित रूप से बिहार का चुनाव का असर जो है वो बंगाल और उत्तर प्रदेश पर पड़ेगा, इससे कैसे इनकार किया जा सकता है। देखिए, एक संदेश भी होता है जब परिणाम आते हैं तो, कि अगर स्थानीय नेतृत्व मजबूत हो और रणनीति बहुत सही तरीके से बनाई गई हो, चुनाव प्रबंधन ठीक से किया गया हो और गठबंधन का एक दूसरे के ऊपर भरोसा हो, तो परिणाम अपने हिस्से में लाया जा सकता है। बिहार के बाद बंगाल और यूपी में नया समीकरण देखने को मिल सकता है। सवाल है कि क्या कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ समीकरण बिठाने में कामयाब रहेगी या फिर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी कांग्रेस से दूरी बनाकर अकेले चुनाव लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।